नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटना चक्र दृष्टि जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं, आज हम फिर उसी को आपके समक्ष लाए हैं। उसका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है चर्चित व्यक्ति, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व्यक्ति रहे हैं, जो अपने देश के भीतर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति किन्हीं न किन्हीं कारणों से रहे हैं। या तो उनकी कोई उपलब्धि है, या तो वो विवादों में रहे, या तो उनका निधन हुआ, अथवा उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया जिसके लिए उन्हें जाना और पहचाना जाए। तो इसी क्रम में आज हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व्यक्ति आपके सामने लाए हैं, और उम्मीद करता हूं कि जो हमारे और पिछले जो वीडियो लेक्चर्स हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, वो आपको समय से मिल रहे होंगे और आप उनको देख करके अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे परीक्षा उपयोगी लेक्चर आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो ये सबसे पहले महत्वपूर्ण जो हमारे लिए है वो है आतिशी। ये दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, और केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक मैं पदभार नहीं लूंगा। तो उन्होंने आतिशी को अपना पद जो है सौंप दिया। केसी वेणुगोपाल, ये वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इनको लोक लेखा समिति पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है, और भाजपा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में प्राक्कलन समिति का भी गठन किया है। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति है नटवर सिंह। ये पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री रहे कांग्रेस के शासनकाल में, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, वन लाइफ इज नॉट इनफ, एक जिंदगी पर्याप्त नहीं है। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, और उनका निधन हो गया है। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है 30 अप्रैल 2024 को। अगली महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जीना जस्टिस। ये जो है केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली हैं और पेशे से शिक्षिका हैं। इन्हें मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और महाराष्ट्र के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंतरराष्ट्रीय स्कूल की शिक्षिका मीना मिश्रा को दक्षिण एशिया क्षेत्र से यही पुरस्कार जो है दिया गया है, कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक। और मलेशिया की सिडनी एंजल बर्ड जो है ये विश्व विजेता रही है। अगला जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। इनको चुनाव आयुक्त जो है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह ये अतिरिक्त चुनाव आयुक्त होते हैं, वो हैं। गीता बत्रा प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। इस भूमिका को संभालने वाली किसी विकासशील देश की ये पहली महिला है। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जो है उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं, और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल। इनका निधन हो गया है। वह देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी, फातिमा बीबी। हीरालाल सामरिया, ये केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य नए सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, और इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं। नाम है इनका हीरालाल सामरिया। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने। बबीता चौहान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई है सितंबर 2024 में। ये अपने अलग अलग तरह के विवादित बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। प्रोफेसर कीर्ति पांडे उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवन चयन आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई है। राजेश वर्मा सीतापुर के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। विनय मोहन क्वात्रा, ये अमेरिका में भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं, विनय मोहन क्वात्रा। अगला देखते हैं राहुल नवीन, ये प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक नियुक्त हुए हैं। प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।
दलजीत सिंह चौधरी, ये सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं, दलजीत सिंह चौधरी। मनोज मित्तल, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। कौन? मनोज मित्तल। शेखर कपूर, शेखर कपूर जो है 55वें और 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के फेस्टिवल डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन जो है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। राजेंद्र खन्ना देश के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं और इस समय जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो अजीत डोभाल है। ये उम्मीद की जा रही है कि अजीत डोभाल का ये आखिरी कार्यकाल है, इसके बाद ये राजेंद्र खन्ना ही हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो है सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओम बिरला जो है कोटा राजस्थान से भाजपा के सांसद हैं और लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं। भर्तृहरि महताब, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए। जब तक एक फुल फ्लेज स्पीकर का चयन नहीं हो जाता है तब तक प्रोटेम स्पीकर काम करता है इस स्पीकर के रूप में, और वो भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया था। ये सबसे सीनियर मेंबर रहे होंगे। धीरेन्द्र ओझा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक। विजया भारती साइनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विजया भारती सायनी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष। संजीव पुरी वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नईमा खातून जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की महिला कुलपति के रूप में नियुक्त हुई हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है ये वाला पॉइंट क्योंकि अभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी न्यूज में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था कि इसको अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाए कि ना दिया जाए, इसलिए ये न्यूज में था। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है किशोर मकवाना ने। राज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं और राजकुमार विश्वकर्मा ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जो हैं ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो इस समय डीवाई चंद्रचूड़ जी के बाद इस समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। वो वरिष्ठ न्यायाधीश थे उस समय राष्ट्रपति ने इनको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन वर्तमान में ये क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। अरिंदम बागची जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हो गए हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंठ पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव थे, इनका निधन हो गया है। और बुद्धदेव भट्टाचार्य ये प्रमुख मार्क्सवादी नेता थे और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका भी निधन हो गया है। अगली है शोभना रानाडे प्रसिद्ध गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ती हैं, इनका भी निधन हो गया है। पंकज उदास की गजलें याद आ रही होंगी, ये प्रसिद्ध भारतीय गजल एवं पार्श्व गायक हैं, इनका भी निधन हो गया है इस वर्ष। और फली सैम नारिमन एक बहुत बड़े विधिवेत्ता थे भारत के और 2007 में इनको पद्म विभूषण मिला था और इनका भी निधन हो गया है। पंडित भवानी शंकर प्रसिद्ध भारतीय पखावज वादक हैं, इनका भी निधन हो गया है। अगला व्यक्ति देखते हैं माइक
वन्य जीवों पर फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता एवं पर्यावरणविद, इनको जो है जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है माइक पांडे को। और सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय तैराक बने हैं। इनकी उम्र है 49 वर्ष। मनु भाकर ये प्रसिद्ध निशानेबाज हैं। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, मनु भाकर ने जो है ओलंपिक खेलों में 2 कांस्य पदक एक ही स्पर्धा में हासिल किया था, 10 मीटर पिस्टल निशानेबाजी में। एक में एकल में और दूसरे जो मिक्स्ड डबल्स होता है उसमें उन्होंने हासिल किया था। अगला देखते हैं आनंद कुमार, प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं सुपर 30 के संस्थापक, दक्षिण कोरिया के कोरिया पर्यटन संगठन द्वारा मानद राजदूत नामित हुए हैं। प्रोफेसर सौम्या स्वामीनाथन राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रधान सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। रोशनी नाडर मल्होत्रा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित की गई हैं। पूर्णिमा श्रेष्ठ नेपाल की पर्वतारोही हैं। एक ही सत्र में इन्होंने 3 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं। काम्या कार्तिकेयन जो है नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की 16 वर्ष की भारतीय पर्वतारोही बनी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 2 रास्ते हैं, एक चीन की तरफ से, एक नेपाल की तरफ से। तो जो नेपाल की तरफ से रास्ता है वो दुर्गम माना जाता है, चीन की तरफ से आसान माना जाता है। चिदानंद एस नायक क्या है? भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो पुणे के एक छात्र हैं। इनकी एक फिल्म थी सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। ये 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चिदानंद एस नायक की जो फिल्म है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। शशि थरूर, इनको भी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। प्रीति रजक, ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। रायमती घुरिया, इनको कहा जाता है क्वीन ऑफ मिलेट्स, अर्थात मोटे अनाज की रानी। ओडिशा के कोरापुट जिले की आदिवासी महिला हैं और बाजरे की 30 किस्मों को इन्होंने संरक्षित किया है। दीपिका पादुकोण, ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री, इनको जो बिस्लरी नाम की जो मिनरल वाटर आता है उन्होंने अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और प्रतिष्ठित अमेरिका पत्रिका जो टाइम मैगजीन है उन्हें अपने कवर पेज पे स्थान दिया है। डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह, इनको जो है भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। कबीर बेदी, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। स्मिता श्रीवास्तव, इन्होंने विश्व में सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इनके बाल 7 फीट 9 इंच के हैं और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली है, स्मिता श्रीवास्तव। अगला देखते हैं वृंदा राठी, भारत की पहला महिला टेस्ट एम्पायर बनी है, पहली महिला टेस्ट एम्पायर। निखिल दे, अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में नामित हुए हैं। आदिति माहेश्वरी, फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित है, ये भी फ्रांस के अवार्ड से सम्मानित हुई है। डॉक्टर वी.आर. ललिथम्बिका, इसरो के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित। गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षा पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। अगला देखते हैं दिशा नायक, भारत की कैश फायर टेंडर का संचालन करने वाली पहली महिला फायर फाइटर बन गई है। शीतल महाजन, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध स्काई डाइवर, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से इन्होंने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है और ऐसा करने वाली वो विश्व की पहली महिला बन गई है। पंकज त्रिपाठी, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ऋचा चड्ढा भी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित शेवर्ले डेज आर्ट्स एंड डेज लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको।
राजकुमार राव, ये भी एक बॉलीवुड अभिनेता हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है इनको, भारतीय निर्वाचन आयोग ने। तो मित्रों, जो राष्ट्रीय व्यक्ति जो न्यूज में रहे या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उन सभी को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और आप लोगों ने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो श्योर आप लोग कर ले जाएंगे। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आपने हमारा वीडियो जो है लाइक किया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिए। धन्यवाद मित्रों।